नमस्कार दर्शकों, शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल पर दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं फिर से हाजिर हूँ। आज दिवाली का चौथा दिन और आज है दिनांक 15 नवंबर 2020 रविवार है। आज निज आश्विन कृष्ण अमावस, विशाखा नक्षत्र, तुला राशि, वृश्चिक राशि और आज बलि पूजन भी है। आज का विशेष गोवर्धन पूजा भी है, अन्नकूट महालय भी है, आज गौन काल और गौ क्रीडन भी है। खासकर पूरा दिन गौ महात्म्य पर एक समर्पित होता है, लेकिन इसमें अमावस का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार, प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार जो लोग नित्य श्रेष्ठ कर्म करते हैं या श्रेष्ठ कर्म से दिन का प्रारंभ करते हैं, उन्हें अमावस अनुदान देती है अति श्रेष्ठ फलों से। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस यह विशेष तिथियां अनुदान तिथियां है। जो पिछले 15 दिन तक अच्छे काम करते रहते हैं, उनको पूर्णिमा अमावस बहुत ही अच्छे फल देती है। जो पहले के 15 दिन तक बहुत ही छल कपट दुष्टता या बुरे कार्य करते हैं, उनके लिए पूर्णिमा अमावस बहुत ही बुरे फल देती है। इसलिए पूर्णिमा अमावस के बारे में अपने भ्रम को बहुत दूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम दिवाली भी मनाते हैं। पूर्णिमा अमावस को हम खास त्यौहार क्यों मनाते हैं पता है? उसकी वजह है कि वह एक अनुदान तिथि है। तो आज भी हम इस अनुदान तिथि पर रविवार को सूर्य का दर्शन करके, सूर्य को जल चढ़ाकर, सूर्य को प्रार्थना करके, ओम नमो भगवते श्री सूर्याय सहस्त्र किरणाय इष्टर्थ सिद्धि कराय मम सर्व वांछित पूरय पूरय मम सर्व कष्ट चूरय चूरय ओम ह्रीं श्रीं सूर्याय नमः। हे सूर्य, हम आर्यवंशीय भारतवासी युगों युगों से आपका नमस्कार स्वीकार करते हैं। हमें आज इस दिवाली के पर्व पर गोवर्धन, गौ की रक्षा करने का, गोवर्धन करने का एक विशेष ज्ञान दे, एक साहस दे और पूजन करने का लाभ भी दे। हम खुद को धन्य मानेंगे। हम जहाँ भी स्थित है, वहाँ की स्थान रक्षक देवताओं की ओर से, हमारी ग्राम देवता की ओर से, हमारी वास्तु देवता की ओर से, हमारे सभी इष्ट मित्र प्रियजन, आप्त स्वकीय रिश्तेदारों और मित्रों की ओर से भी हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जिससे हम सहजीवन, सहभोजन, सह आनंद का लाभ दिवाली के पर्व पे ले सके। आज अगर इस वृश्चिक राशि पर बलि पूजन है, तो देहातों में बलि पूजन मतलब गौ पूजन करने का प्रघात होता है। घर में एक जो गोवंश आता है, जिसको एक गोबर कहते हैं, उससे एक ये भी बनाया जाता है, गोवर्धन भी बनाया जाता है पहाड़, उसके ऊपर शाम को दीपक जलाया जाता है। फिर वो नदी की लाही लाकर वो जो गौ की सेवा में, गौ के सम्मान में कुछ गीत भी गाए जाते हैं। ऐसा पूरे भारतवर्ष में होता है। उस पर एक कनिक का दिया लगाकर गौ की आरती उतारी जाती है। गौ को सजाकर, उसको एक आभूषण पहनाकर उसकी पूजा भी की जाती है। उसको पूरन पोली का नैवेद्य भी दिया जाता है। यह विधि एक मार्मिक नहीं तो हमारे एक साहित्य में, हमारे संस्कारों में, हमारे रिवाजों में, हमारे परंपराओं में हमें नई प्रेरणा देने का, नया उत्साह देने का कार्य करती है। तो आज के शुभ मुहूर्त में तो पूरा संपूर्ण दिन हमारे सामने है, जिसमें अभिजीत मुहूर्त के साथ चर अमृत लाभ मुहूर्त हमने दिए हुए हैं। रोज के कार्यक्रम में आ रहे हैं। सुबह का एक मुहूर्त 10 से 12 बजे तक, दोपहर को 4 बजे से शाम को 8 बजे तक का समय इसमें सम्मिलित किया गया है। अब हम देखते हैं कि इस आज के दिन में एक महत्वपूर्ण दर्शक का प्रश्न। दर्शक का नाम है श्री अरुण जी नागोराव जी आकोटकर, परतवाड़ा निवासी है, एक क्लब मेंबर है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भाई पंडित जी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से कैसे बचे जीवन में। इनकी जन्म दिनांक है 4/9/67। देखिए आकोटकर जी, आपने इस दिवाली के पर्व पे बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जैसे ही पर्व आते हैं या घर में मेहमान आते हैं या कोई त्यौहार आते हैं, वो तो हमारे जीवन में उत्साह बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे वक्त पे विघ्न का भी आगमन होता है। मेहमान आए तो विघ्न आया,
कोई पर्व आया विघ्न आया, कोई त्योहार आया विघ्न आया। तो वजह यह है कि आपकी जो जन्म तारीख है उसमें 4 सितंबर 1967, आप तो बिल्कुल एक आत्मनिर्भर व्यक्ति है, आत्मबल संपन्न व्यक्ति है। कोई भी अनावश्यक बातें या विचार आपके मन मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक स्थान लेकर नहीं रह सकती। आप अपने एक दिमाग को एक ऐसा इंजन मानते हैं कि जिस पर आपका नियंत्रण है। अनावश्यक विचार, अनावश्यक लोग और अनावश्यक घटनाओं को त्यागने का स्वभाव आपकी तरफ है। इसलिए जो खुला पथ बन जाता है जिसमें श्रेष्ठतम चीज़ें आपकी तरफ खींची जाती है। तो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन ये जो विषय है ये आपके शुभ चिंतकों के लिए होंगे। आपको ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। फिर भी हम आपको बताते हैं कि अगर अपने जीवन में किसी तरह का स्ट्रेस या डिप्रेशन है तो उसमें एक सबसे सरल इलाज है कि इमर्सन की एक थ्योरी को अपनाया जाए। हैप्पीनेस ऑफ लाइफ लाइज इन द एलिमिनेशन ऑफ नॉन एसेंशियल। अपने जीवन में जितनी भी अनावश्यक बातें हैं उसको दूर करते रहना चाहिए। फिर वो घर की अनावश्यक वस्तुएं क्यों न हो, हमारे मन मस्तिष्क के अनावश्यक विचार क्यों न हो, हमारे घर का ज़्यादा का बेकार का सामान क्यों न हो, या वो अनावश्यक लोग क्यों न हो, या हमारे अनावश्यक कार्य क्षेत्र क्यों न हो जो हमें ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किलें पैदा करते हैं, व्यस्त बनाते हैं, हमारे समय के मायने ज़्यादा हमें समय देने के लिए खींचते रहते हैं। ऐसे सभी अगर हम क्रियाकलापों को अगर दूर दूर करते रहे तो हमारा मन एक रिफ्रेश मोड से चार्ज मोड में आते जाएगा और हम स्ट्रेस और डिप्रेशन से मुक्त होते जाएंगे। छोटे मायने में माना जाए तो लिमिटेशंस में जीवन जीने वाले लोगों को कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन नहीं आता। जो अनलिमिटेड इच्छाएं, आकांक्षाएं, सपने या कार्य क्षेत्र बढ़ाए रखते हैं ऐसे लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन की बहुत शिकायतें होती हैं। जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए तो शनि पर गुरु की दृष्टि न होना स्ट्रेस और डिप्रेशन रखता ही रखता है। जिन जिन लोगों के कुंडली में शनि पर गुरु की शुभ दृष्टि नहीं है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार रहते ही रहते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कुंडली में गुरु वक्री है, अस्तंगत है, 27 डिग्री नहीं है, 5 या 8 डिग्री तक ही है और कोई अशुभ नक्षत्र के चौथे चरण में है तो दूसरों के स्ट्रेस और डिप्रेशन की चिंता की वजह से हाइपरटेंशन के शिकार भी लोग बनते ही बनते हैं। तो आकोटकर जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। आपकी इस तारीख के अनुसार आपका स्वास्थ्य बहुत मजबूत रहेगा। आप किसी के प्रभाव में नहीं आते, अपने ही स्वभाव में जीते हैं, स्वचिंतन के धनी हैं आप, परचिंतन से सदा दूर रखते हैं। लेकिन राष्ट्र, समाज और परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है इसके लिए आप समय रोज देते हैं। ध्यान आपका पसंदीदा विषय रहेगा क्योंकि अदृश्य आत्माओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने आपको तो खींचा है। और वैसे भी जो अदृश्य आत्माओं को सम्मान देते हैं, समय देते हैं, उन्हें दृश्य जगत की लोग सहायक बन के उनके प्रगति के पथ को प्रशस्त बनाते हैं। आपका भी पथ प्रशस्त है, आपका परिवार खुश रहेगा। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आपका स्वागत भी। नमस्कार। अब देखते लेते हैं कि 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो दीपावली के इस चौथे दिन मेष राशि के लिए खान पान का स्वाद बहुत लेना चाहिए। अपने भोजन को बिल्कुल एक कैलोरी में बना के खाना चाहिए ताकि आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो। वृषभ राशि के लोगों ने अन्न यह पूर्ण ब्रह्म है, इस विश्वास के साथ भोजन अगर करने की आदत डालते हैं तो दिवाली की खुशियां चौगुनी हो जाएंगी। मिथुन राशि के लोगों ने भोजन करते वक्त भगवत गीता के 15वें अध्याय का यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए जिससे जल अर्पण करना है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापानम समायुक्तम पंचामिन्नम चतुर्विधम ओम अमृतो पष्टरनमसि स्वाहा। तो मिथुन राशि के लोगों को बहुत ही सुखमय स्वास्थ्य रक्षा होगी। कर्क राशि के लोगों को अगर आज के दिन भोजन करते हो, दिवाली का स्वाद लेते हो तो एक नेवला, एक भूत दया समझकर एक
बलि वैश्वदेव के रूप में अपने थाली के बाजू में रखना चाहिए, जो बलि के लिए रखा जाता है। ऐसा करने से आपके भोजन का दोष भी निकल जाएगा और आपके घर में धन की, अन्न की बरकत भी रहेंगी। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को आज भोजन करते वक्त पूरे अन्न को न्याय देना चाहिए। सभी पदार्थों को बिल्कुल थाली साफ होने तक भोजन करना चाहिए। आज के दिन झूठ रखना आपके जीवन में, झूठ का मतलब आपको ज़्यादा झूठ का प्रभाव बढ़ा सकता है, इसलिए थाली को पूरी साफ रख के खाने की आदत आज से डालना फायदेकारक। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को आज अगर खुद भोजन करने के साथ साथ अपने 4 मित्रों को भी अगर भोजन को या फराल को बुलाने की अगर प्रेरणा होती है तो बहुत ही सुंदर है, जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा, ठंडा, गरम हर स्वाद का समावेश रखे। आपके जीवन में हर स्वाद का आगमन होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को आज खुद भोजन बनाकर प्रथम बलि को नैवेद्य देना चाहिए और उसका पूरन का एक नैवेद्य भी बनाकर उसमें शाम को दीप जलाना चाहिए। तो आपके मन की त्रुटियाँ, आपके अधूरे सपनों को अधूरे रखने की प्रवृत्तियाँ का निराकरण होगा। तुला राशि। तुला राशि को अपने भोजन को अन्नपूर्णा का प्रसाद समझना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए भोजन बनाते हैं उसको भोजन होने के पश्चात तुरंत अगर धन्यवाद देने की आदत अगर आप डालते हो कि जिसने मेरे लिए भोजन बनाया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपको अन्न दोष की बाधाएं दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को भोजन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए नित्य कि मेरे नाम का अन्न जिस किसान ने बोया होगा, बढ़ाया होगा, मेरे तक पहुंचाया होगा, उसके श्रम को और उस धन को भी मेरा नमस्कार। इस विचार के साथ अगर आप भोजन करते हो तो अन्नपूर्णा आपके घर में बने रहेंगी, स्वाद आस्वाद बाहर बनाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को भोजन करते वक्त झूठ रखने का मतलब एक जो बुरी आदत है उसको त्यागना बहुत अच्छा है। हो सकता है सुबह की चाय आपके घर में कभी मेहमान आते हो तो आपके खुद के हाथों से अगर आपको पिलाने की आदत आज से डालते हैं तो आपके रिश्तों में मजबूती और सुधार होगा। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को अपने घर में धन को सम्मान देना है तो सबके हक का धन सबके हिस्से में लगाना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के हिस्से का धन उसके कोई सफ़र के लिए, उसके जीवन को सुंदर बनाने, उसके सपने सजाने की ओर लगाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, तो ये आपका धन सार्थक होगा, अन्यथा व्यर्थ। मकर राशि। मकर राशि के लोगों को अपने कमाए हुए धन को अगर वृद्धों को लगाने की बुद्धि होती है या एक थाली परोसकर अपने घर के वृद्धों के सामने रखकर उनके भोजन होने तक बैठने की अगर एक आधी दिन बुद्धि होती है तो उसकी सारी समस्याएं दूर होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों ने बिल्कुल भोजन करते वक्त अगर हमारा बच्चा बैठा है तो उसके माथे पर से एक हाथ घुमाना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि बेटा भोजन दिल से करना चाहिए, क्योंकि जिसका भोजन अच्छा उसका भजन अच्छा, उसका जीवन भी अच्छा। यह विश्वास अपने बेटे को देना फायदेकारक। मीन राशि। मीन राशि के लोगों ने साल में कम से कम एक बार क्यों न हो अपने आप्तसखीय प्रियजनों को और रिश्तेदारों को भोजन पर बुलाने का योग प्राप्त करना चाहिए, तो लक्ष्मी की कृपा आप पर अपरंपार बनी रहेंगी और जीवन बनेगा आपका। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम श्रीम 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 कमल कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्धम श्री ओम महालक्ष्मी नमः। आपका विशाल हृदय आपके जीवन में विशालता जरूर लाएगा। चलो दर्शकों, यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के आपके इष्ट मित्र या प्रियजनों को आप इसको वहाँ पे स्टेटस में अपने व्हाट्सएप के, फेसबुक के डाल सकते हो। इसको नीचे दिए हुए चैनल पर भी डाल सकते हो। इस नंबर पर फ़ोन करके आपके बारे में कोई प्रश्न या भविष्य भी पूछ सकते हो।
मैं प्रकाश वाक आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय आपके प्यारे चैनल दैनिक राशिफल में। तब तक देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरि ओम तत्सत।